बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात है और सर्वविदित है कि पीजी एंट्रेंस 2023 का रिज़ल्ट अब सोमवार से क्रमशः जो है जारी किया जा रहा है। इसमें कल आपने देखा कि पीजीएटी फर्स्ट का जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 27 से भी अधिक कोर्सेज़ का आपको रिज़ल्ट जो है दिया गया है। परिणाम जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है और इन सभी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। तो आज हम इसी के मद्देनज़र, इसी सवाल जो आप बार बार पूछ रहे हैं, तो हमने टॉप 4 जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है, अर्थात जो पीजीएटी में हाई स्कोरिंग कोर्सेज़ हैं जिसमें स्कोर बहुत ज़्यादा गया है इस बार, ठीक है, उनका हम आज कट ऑफ आपको बताएंगे और सीट्स भी बताएंगे कि उनकी कितनी सीट्स मेन कैंपस में है और एफिलिएट कॉलेज में वो कितनी सीट्स हैं, आपको कितने तक वेट करना है मेन कैंपस के लिए और कब आपको एफिलिएट कॉलेज की तरफ रुख करना है। अगर आपका 100 नंबर है या उससे कम है तो क्या आपका कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम तमाम चर्चाएँ करेंगे इस वीडियो में। हम पेंटिंग का, ठीक है, एमए पेंटिंग का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसके बाद तीसरा है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मतलब एमए मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथा जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है हम रिव्यू करेंगे कि कितना इसका कट ऑफ जाने की संभावना है। इसका आधार जो रहेगा वो पिछले वर्ष की जो कट ऑफ गई है, किस प्रकार से उसमें आपकी घटोत्तरी बढ़ोतरी हुई थी, उसी के आधार पे हम इसको जो है तय करेंगे। फिलहाल आप जो इतना आपका नंबर आ चुका है, ठीक है, जैसे कि 240 नंबर हाईएस्ट गया है पेंटिंग में, इसके आधार पर कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से ये नीचे जाएंगे नंबर और किस प्रकार से काउंसलिंग आपकी होगी। और आपका नंबर अगर 150 में है, 150 से 200 में है, तो कब आपका एडमिशन होगा। तो तमाम तरह की हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम पेंटिंग की बात करेंगे क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है, 240 सबसे ज़्यादा इसी का पीजीएटी फर्स्ट में। तो कई छात्र छात्राएँ हैं जो कि पेंटिंग से संबंधित हैं और इसकी सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। तो सबसे पहले पेंटिंग की बात करेंगे, ठीक है, और पेंटिंग के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, स्किप मत करिएगा वरना फिर आप वंचित रह जाएंगे और बाद में आप कमेंट आके करेंगे कि हमें नहीं पता चल सका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंटिंग की, ठीक है। पेंटिंग की पहले बात करेंगे तो पेंटिंग में सबसे हाईएस्ट जो स्कोर गया है वो 240 नंबर गया है, ठीक है। अब इसमें जो टोटल सीट्स हैं ये आपकी 101 हैं, ठीक है, 101 सीट हैं आपकी, जिसमें से मेन कैंपस में आपकी 39 सीट हैं, ठीक है। एडीसी जो कि एफिलिएट कॉलेज है यहाँ पे आपकी 31 सीट है और एसएस खन्ना में, ठीक है, यहाँ पे 31 सीट है। अब कौन सा कॉलेज गर्ल्स का है कौन बॉयज़ का है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो आपको बना दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे आपको पीजी एंट्रेंस, ठीक है, अपडेट करके एक ठो प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आप स्क्रॉल करके आएंगे नीचे तो आपको टॉप 5 बेस्ट एफिलिएट कॉलेज की वीडियो मिलेगी, जिसे आप देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन एफिलिएट कॉलेज बढ़िया है और कौन बॉयज़ के लिए कौन गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपकी पेंटिंग की होगी कि पेंटिंग में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पेंटिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, जो भी मैं कट ऑफ यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ इससे संभावित कट ऑफ मैं कहूँगा, ठीक है, ये इसकी संभावना है कि ये कट ऑफ जो है इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाएगी। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये पिछले वर्ष जिस प्रकार से आपकी काउंसलिंग हुई थी उसी को आधार मान के, उसी के एनालिसिस पे मैं इस वर्ष का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ कि कितनी जाने की संभावना है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन जो है वो संभव है, पर जब आपका ऑफिशियल कट ऑफ जो है जारी किया जाएगा, ठीक है, जुलाई के सेकंड वीक से जब आपकी काउंसलिंग होगी उससे मैं निरंतर आपको अपडेट देते रहूँगा। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो ग्रुप है एजुकेशन इलाहाबाद करके, उसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज पे मिल जाएगी या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी वो आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं एमए पेंटिंग की। अब पिछले वर्ष का पहले देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का पहले हम देखेंगे कि कितना उस साल गया था, क्या था, कैसे था। तो प्रीवियस ईयर में पहले जो कट ऑफ जारी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे पहले दिन ऑल कैटेगरीज के सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया, जिसमें 168 एवं इससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन सभी को बुलाया गया पहले दिन। उसके बाद जो है आपको ओबीसी वालों को बुलाया गया पहले ही दिन, ओबीसी वालों को।
उनका था 116 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें जो है पहले दिन बुलाया गया पहली कट ऑफ के अंतर्गत। EWS वालों में पहले दिन 76 OM उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। SC में 92 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। और ST में आपका 85 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया था। ठीक है, तो ये MA का ऑल कैटेगरीज जो है 168, बाकी OBC 116 और EWS 76, SC 92, ST 85, ये आपका क्या था पहले दिन की फर्स्ट डे कट ऑफ थी जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से 2022 में जारी की गई थी। अब दूसरी कट ऑफ में देखिए परिवर्तन क्या हुआ। जो पहले कट ऑफ में, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, पहला कट ऑफ पहले दिन की कट ऑफ क्या थी और दूसरे दिन की कट ऑफ क्या थी। ठीक है, ये देखें पहले दिन कट ऑफ ऑल कैटेगरीज 168 थी, जो दूसरे दिन क्या हो गई 128 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया। OBC की जो दूसरे पहले दिन 116 थी वो दूसरे दिन 110 हो गई। ठीक है, और बाकी SC की जो 92 थी, ठीक है 92 थी, वो उसकी जो है दूसरे दिन आपकी कट ऑफ जो हो गई वो 88 हो गई। और जो ST की थी वो 85 लगातार बनी थी। और EWS की जो थी वो 76, जो पिछले कट ऑफ में 76 थी, वो दूसरे दिन काउंसलिंग होते होते 38 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया। ठीक है, अब तीसरी कट ऑफ जो जारी हुई, ठीक है, यहाँ ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत यहाँ 128 था तो यहाँ 126 ऑल कैटेगरीज वालों को बुलाया गया, उससे अधिक जिसका हुआ आएगा। उसके बाद EWS में जहाँ पे ये 38 था, यहाँ 26 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया। ठीक है, OBC में 108 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया, जो कि पिछले यानी कि दूसरी कट ऑफ में 110 था, वहाँ पे अब तीसरी कट ऑफ में 108 कर दिया गया। SC में आप देख सकते हैं 88 है, ठीक है, और उससे अधिक वालों को बुलाया गया, और 85 वो निरंतर बना हुआ है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 2 अंक का यहाँ पे OBC में हेर फेर रहा, ठीक है, बाकी 2 अंक का ऑल कैटेगरीज में फेर रहा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अंतर थोड़ा ज़्यादा अंकों का दिखेगा, और बाकी ये दोनों सेम है। तो ये क्या था, ये पिछले वर्ष का कट ऑफ हमने दिखाया। अब इस वर्ष कितनी जा सकती है वो हम संभावना MA पेंटिंग का लगाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं 240 अंक हाईएस्ट है। ठीक है, अब हाईएस्ट है तो अब कितना इस वर्ष जाने की संभावना है। तो पहले दिन की जो कट ऑफ संभावना बन रही है वो ऑल कैटेगरीज, ठीक है, वो 200 और उससे अधिक वालों को बुलाए जाने की संभावना है। ठीक है, 200 और उससे अधिक वालों की। और आपका OBC में पहली कट ऑफ के तहत पहले दिन की कट ऑफ जो जारी होगी उसमें OBC 180 प्लस वालों 180 और उससे अधिक जिसका है वो आएगा। EWS में आपका 100 और उससे अधिक जिसका होगा वो आएगा। ठीक है, SC में आपका 120 और उससे अधिक जो होगा वो आएगा, और ST में 110 और उससे अधिक जो होगा वो आएगा। तो ये क्या थी पहले दिन की कट ऑफ की, ये संभावना जताई मतलब बन रही है कि इतना आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन संभव है और इसमें परिवर्तन होकर रहेगा। ये इतना आप कह सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ पहले दिन की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की कट ऑफ की क्या संभावना बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता चल रहा हूँ, जैसे पहले दिन का आपका ऑल कैटेगरीज मैंने बताया कि 200 रहेगा। ठीक है, OBC आपका 180 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका EWS 100 रहने वाला है, ये सब संभावना बन रही है। 120 आपका SC रहेगा, ST आपका 110 रहेगा। ये अब इसके बाद देखते हैं ये सेकंड कट ऑफ में आपका क्या रहता है। तो सेकंड कट ऑफ में जहाँ तक संभावना बनेगी 165 और उससे अधिक वालों को बुलाया जाए। ठीक है, OBC में आपका 145 और उससे अधिक वालों को बुलाया जाए। उसके बाद SC में 105 रुक जाइए, फिर आपका EWS में जो है जो 100 था वो 55 और उससे अधिक वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, SC में 105 और उससे अधिक, और ST में 105 और उससे अधिक। ये आपकी संभावना बन रही है कि दूसरे दिन की कट ऑफ आपकी ये रहेगी। ठीक है, अब बाकी तीसरी कट ऑफ तक ही आप वेट करिएगा। पेंटिंग में ज़्यादा सीट्स हैं नहीं, 101 सीटें हैं। तो अगर पहले और दूसरे कट ऑफ में आपका नहीं हो पा रहा तो अब एफिलिएट कॉलेज की ओर रुख करिएगा। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया थोड़ा देर पहले ही कौन कौन एफिलिएट कॉलेज में आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उस कॉलेज में जाके पता करिएगा और अपना एडमिशन सफलतापूर्वक संपन्न करा लीजिएगा MA पेंटिंग वाले छात्र जो है। नहीं तो बाद में आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीट जब फुल हो जाएगी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कैंपस की रट लगा के मत बैठिएगा। एन केन प्रकार आपको एडमिशन लेना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। एफिलिएट कॉलेज में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आप जब मार्कशीट लेंगे तो वहाँ कहीं नहीं लिखा रहेगा कि आपने ADC से किया है या SCMP से किया है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही मुहर पे लगा रहेगा, वही अंकित रहेगा। तो ये आपके लिए MA पेंटिंग वालों के लिए थी। अब हम बात करेंगे अब वो दूसरे कोर्स की। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के जो है छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स से जिन्होंने अपना भरा है, ठीक है, उनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीट्स कितनी है और उसके बाद कट ऑफ कितनी जाने की संभावना बन रही है। अब ये कट ऑफ जो हम बताएंगे वो पिछले वर्ष की कट ऑफ का जो प्रोसेस था उस पर आधारित है, ठीक है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन संभव है, पर यह है कि इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। अब सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स में कितनी सीट्स हैं। तो टोटल अगर आपकी सीट्स की बात की जाए तो आपकी 494 अर्थात 494 है, जिसमें आपको मेन कैंपस में, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में 192 सीटें मिलेंगी, ठीक है। सीएमपी में आपको 63 सीटें मिलेंगी, एडीसी में आपको 63 सीटें मिलेंगी, इतनी ही सीटें आपको आईएसडीसी में भी 63 मिलेंगी, ठीक है। जेटी में अर्थात जगत तारण में आपको 50 सीटें मिलेंगी, बाकी आर्कन्या में आपको 63 सीटें मिलेंगी। ये क्या था, ये सीटों का विवरण था कि इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स में कितनी सीटें हैं। अब कौन एफिलिएट कॉलेज का है, कौन एफिलिएट कॉलेज अच्छा है, कौन ख़राब है, ठीक है, ये सब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। कौन गर्ल्स का है, कौन बॉयज़ का है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमने पीजी एंट्रेंस अपडेट एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको आप चेक करेंगे तो उसमें टॉप 5 एफिलिएट कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमने बताया, जिसमें गर्ल्स के लिए भी बताए हैं और बॉयज़ के लिए भी बताया गया है। तो आप उसे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा गर्ल्स है, कौन बॉयज़ है, ठीक है। और ये आपका सीट से रिलेटेड था। अब हम इकोनॉमिक्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स की जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो पिछले वर्ष के कट ऑफ पर की जो प्रोसेस था उस पर वो आधारित है। इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है, इसमें परिवर्तन संभव है, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं कि फिक्स है, ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल है, ये बस हम अनुमान लगा रहे हैं। जब मुख्य अपडेट जब आएगी, ठीक है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कट ऑफ आएगी, हम तब आपको निरंतर अपडेट देंगे ऑफिशियल। ये अभी पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं कि कितनी जा सकती है, ठीक है, और इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो इकोनॉमिक्स की अगर पहले हम पिछले वर्ष की देख लेते हैं कि पहले दिन की जो कट ऑफ थी, ठीक है, उसके अंतर्गत आपकी ऑल कैटेगरीज़ में, ठीक है, ऑल कैटेगरीज़ में देखा जाए तो 142 और उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया था। और पहले ही दिन पहली कट ऑफ में ही एसटी के सभी छात्र छात्राओं को बुला लिया गया था कि जितने भी एसटी में छात्र छात्राएँ हैं वो आकर अपना एडमिशन करा लें। दूसरे दिन की जो कट ऑफ थी अर्थात दूसरी कट ऑफ जब जारी हुई तो उसमें ऑल कैटेगरीज वालों में, ठीक है, आपका 130 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया, ठीक है, और एसटी में सभी छात्र छात्राओं को बुला लिया गया था, और ओबीसी में 114 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया था। अगर मैं यहाँ सीरियल में अगर लिख दूँ आपको, ठीक है, ये 142 पहले, ये यहाँ पहले दिन का है, ठीक है, 142 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया, और एसटी में जो है वो सभी लोगों को बुला लिया गया, ठीक है। यहाँ दूसरी कट ऑफ के अंतर्गत अगर हम देखें तो 130 और उससे अधिक को बुलाया गया, एसटी में तो सभी को बुलाया गया। बाकी यहाँ पे अगर ओबीसी का देखें, ठीक है, ओबीसी में आपको 114 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया दूसरी कट ऑफ के तहत। तीसरी कट ऑफ के तहत जो है ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 112 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें जो है बुलाया गया। अब ऑल कैटेगरीज चौथी कट ऑफ की अगर बात करें हम, ठीक है, चौथी कट ऑफ की बात करें, चौथे दिन की कट ऑफ जो आई थी उसके अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में 123 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया, ठीक है। ओबीसी में आपका जो कि पिछली सेकंड कट ऑफ में 114 था, यहाँ पे 107 हो गया, यानी कि 7 नंबर का हेर फेर हुआ, 107 उससे अधिक वालों को बुलाया गया। और एससी में, ठीक है, एससी में जो है 83 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया। तो ये तो पिछले वर्ष की थी। अब इस वर्ष कितनी जाने की संभावना है इसको आधार मान के हम बताने जा रहे हैं। पर आप जैसा कि जानते हैं इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट नंबर जो है वो 230 है, ठीक है। अब इसके तहत इसकी देखिए किस प्रकार से कट ऑफ जाने की संभावना है। तो पहले दिन ऑल कैटेगरीज जो है 200 और उससे अधिक वालों को बुलाए जाने की संभावना है, ठीक है। एसटी में 100 और उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किया उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। अब दूसरे दिन जो है ऑल कैटेगरीज में 180 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाए जाने की संभावना है। और एसटी में इस दूसरी कट ऑफ के तहत संभावना है कि सभी को बुला लिया जाए, एसटी कैटेगरी वाले को। ओबीसी में आपका जो है 165 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया है वो दूसरी कट ऑफ के तहत उनके जो है एडमिशन की संभावना है, ठीक है। और आपकी जो है तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को जो है थोड़ा विशेष रूप से दिया जाएगा। 160 और उससे अधिक जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं ने अंक अर्जित किए होंगे उन्हें जो है तीसरी कट ऑफ के अंतर्गत संभावना है कि बुला लिया जाएगा एडमिशन के लिए,
ठीक है। अब चौथी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में 170 और उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किया होगा, संभावना है कि उन्हें एडमिशन के लिए बुला लिया जाए। और ओबीसी कैंडिडेट जितने भी होंगे उन्हें 155 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें चौथी कट ऑफ के अंतर्गत बुलाए जाने की संभावना है। तो एक चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पहले दिन की 200 उससे अधिक की, और चौथे दिन तक आपका जो है ये हो जाएगा 155 और उससे अधिक। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर 200 से स्टार्ट होगा ऑल कैटेगरीज तो ये चौथे दिन कितनी हो जाएगी 170, और ओबीसी की स्टार्ट हो रही है अगर आपकी 165 से, ठीक है, तो आपकी 155 तक चौथी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब इससे नीचे भी देखिए जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सीट्स आपने देखा 494 हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है निरंतर आपकी जो है 5वीं और 6वीं कट ऑफ तक आपका ये सिलसिला जारी रहेगा। पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, अगर चौथी 5वीं कट ऑफ तक आपका नहीं काम बन रहा है तो आप तुरंत एफिलिएट कॉलेज की तरफ रुख करिएगा, जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए, आपका साल जो है ख़राब ना हो। अन्यथा आप इंतज़ार करते रह जाएंगे कि एन के एन प्रकार आपका एडमिशन हो जाए मेन कैंपस में, परंतु हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। इसीलिए कैंपस की रट मत लगाइएगा। होता है एडमिशन चौथी कट ऑफ तक, ठीक है, 5वीं कट ऑफ तक, वरना आप एफिलिएट कॉलेज में जो है एडमिशन जरूर कराइएगा। और एफिलिएट कॉलेज में क्या कट ऑफ चलेगी, मेन कैंपस में क्या चलेगी, हम उस टाइम जब अपडेट इसकी आती रहेगी, ठीक है, एडमिशन होने लगेगा, हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल से आप लगातार जुड़े रहिएगा। अब हम बात करते हैं अन्य कोर्सेज़ की, ठीक है, जो कि टॉप 4 में है। तो तीसरे कोर्स की हम चलते हैं, बात करते हैं आपसे। तो इसमें हम बात करेंगे मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की कितनी कट ऑफ जाने वाली है एमए की, ठीक है, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सीट्स कितनी हैं। ठीक है, सीट्स की अगर बात करें तो इसमें 526 सीट्स हैं, जिसमें आपको मेन कैंपस में आपकी 211 सीटें हैं, सीएमपी में आपकी 63 सीटें हैं, एडीसी में आपकी 63 सीटें हैं, आईएसडीसी में आपकी 63 सीटें हैं, एसएस खन्ना में आपकी जो है 63 सीटें हैं, एके में आपकी, और कन्या में आपकी 63 सीटें हैं। ठीक है, अब कौन सा एफिलिएट कॉलेज गर्ल्स का है, कौन बॉयज़ का है, इस पे मैंने अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको पीजी एंट्रेंस अपडेट करके एक ठो प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक, उसको चेक करेंगे तो टॉप 5 कॉलेज ऑफ एफिलिएट कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपको बताएंगे, जिसमें गर्ल्स के भी बताएंगे, बॉयज़ भी बताएंगे। तो उसे देखकर आपकी जो समस्या का जो है निराकरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, और इसका आधार जो है वो पिछले वर्ष की कट ऑफ का जो प्रक्रिया था उसको मैंने बेसिस बना के दिया है। देखिए, ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, पर हाँ ये है कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। तो इस संभावित कट ऑफ को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष जो थी वो पहली कट ऑफ जो थी वो ऑल कैटेगरीज की पहले दिन की 188 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया पहली कट ऑफ के तहत। ठीक है, फिर दूसरी दिन की कट ऑफ में 173 और उससे अधिक जो अंक प्राप्त किए थे ऑल कैटेगरीज के उन्हें बुलाया गया। ठीक है, फिर तीसरी जो कट ऑफ जारी होती है उसमें ऑल कैटेगरीज 169 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया गया, और एसटी को जो है एसटी के सभी छात्र छात्राओं को जो है जिन्होंने अपीयर किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम उन सभी को बुलाया गया। ठीक है, उसके बाद चौथी कट ऑफ के तहत आपका जो है ओबीसी वालों को जो है आरक्षण के तहत ओबीसी वालों को 150 और उससे अधिक जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पाया था, ठीक है, उन्हें बुलाया गया, और एसटी में सभी छात्र छात्राओं को जो है बुलाया गया। ठीक है, तो ये चौथी कट ऑफ के तहत था। छठी कट ऑफ के तहत आपका जो है ईडब्ल्यूएस को जो है दी गई विशेषता, इसमें जो है 162 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया तो उन्हें बुलाया गया, और एसटी को भी जो है छठी कट ऑफ के तहत रखा गया कि सभी जितने भी हैं वो अपना एडमिशन करा लें। सातवीं कट ऑफ के तहत जो है एससी को जो है रियायत दी गई, और 122 और उससे अधिक जिन्होंने नंबर प्राप्त किए थे उन्हें जो है एडमिशन के लिए बुलाया गया। तो ये तो आपकी थी कि प्रीवियस ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी। इस वर्ष आप जानते हैं 230 अंक आपका मिडल एंड मॉडर्न में हाईएस्ट गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले दिन ऑल कैटेगरीज में जो है 210, ठीक है, और उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किया उन्हें बुलाया जाएगा। दूसरे दिन की जो कट ऑफ रहने वाली है दूसरी कट ऑफ, उसमें 200 और उससे अधिक जिनका रहेगा उन्हें ऑल कैटेगरीज में बुलाया जाएगा। ठीक है, तीसरी कट ऑफ के तहत जो है ऑल कैटेगरीज में आपका 190 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें बुलाया जाएगा, और एसटी के जो है समझ लीजिए आप 110 से लेकर उससे 110 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया जाएगा। ऐसी संभावना बन रही है। उसके बाद जो है आपकी चौथी कट ऑफ के तहत
आशा है कि ओबीसी के 175 और उससे अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किया है मिड लेवल मॉडर्न एमए एंट्रेंस में, उन्हें बुलाया जाए। और एसटी में चौथी कट ऑफ के तहत सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपीयर किया एंट्रेंस एग्जाम 2023 उन्हें बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है छठी कट ऑफ के तहत जो है ईडब्ल्यूएस का जो रहने वाला है, छठी कट ऑफ के तहत संभावना है कि ईडब्ल्यूएस के 185 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, और एसटी के सभी कैंडिडेट को बुलाया जाने की संभावना है। सातवीं कट ऑफ के तहत आपका जो है एससी का संभावना है कि 140 और उससे अधिक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, तो ये आपका मिड लेवल मॉडर्न हिस्ट्री का था कि कितनी संभावना आपकी बन रही है कि किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। देखिए ये संभावित कट ऑफ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आमूलचूल परिवर्तन जो है वो संभव है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है विषय के तहत कि अब चौथा जो टॉप 4 में चौथा पॉलिटिकल साइंस है, एमए पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या रहने वाली है स्थिति। तो एमए पॉलिटिकल साइंस का हम सीट्स की भी बात करेंगे, ठीक, और कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितना दोनों का जाएगा। सीट्स पहले देख लेते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं एफिलिएट कॉलेज और मेन कैंपस में। ठीक है, तो टोटल सीट्स अगर पॉलिटिकल साइंस की देखा जाए, ठीक है, तो 522 है, जिसमें मेन कैंपस में आपकी 144 है। ठीक है, और सीएमपी में 63 है, और आपकी एडीसी में भी 63 है, आईएसजीसी में भी 63 है। ठीक है, आर्य कन्या में भी 63 है, एसपीएम में भी 63 है, और राष्ट्रीय टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी 63 ही सीटें हैं। तो टोटल 522 सीटें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस 522 सीटों पे, ठीक है, किस प्रकार से आपका कट ऑफ जो है निर्धारित किया जाएगा एमए पॉलिटिकल साइंस का। याद रखिए जो भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये संभावित कट ऑफ है। ठीक है, ये हम प्रीवियस ईयर पे जिस तरीके से आपका जो है काउंसलिंग हो रहा था उसी के आधार पे इस वर्ष हम संभावना लगा रहे हैं। बाकी ये ऑफिशियल नहीं है, पर हाँ इतना कह सकते हैं कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी जब जुलाई के सेकेंड वीक से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो हम निरंतर आपको देते रहेंगे। तो इस वर्ष पिछले वर्ष जिस प्रकार से गया था ऑल कैटेगरीज में पहले दिन पहली कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज के 164 और उससे अधिक लोगों जो जिनने अंक प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया। दूसरी कट ऑफ के तहत ऑल कैटेगरीज में जो है 157 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उन्हें बुलाया गया। और तीसरी कट ऑफ में, ठीक है, तीसरी कट ऑफ में ऑल कैटेगरीज के 154 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया गया। ओबीसी में मतलब तीसरी कट ऑफ में ही ओबीसी में 142 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस में 144 जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। ठीक है, और एससी में अगर देखा जाए, ठीक है, एससी में अगर देखा जाए तो आपका 128 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। और एसटी में 100 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया जो है तीसरे दिन। अब बात करते हैं चौथी कट ऑफ के अंतर्गत क्या हुआ था। चौथी कट ऑफ के अंतर्गत ऑल कैटेगरीज में 150 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया तो उन्हें बुलाया गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ, 140 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया। ओबीसी में 135 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया था उन्हें बुलाया गया। एससी में 120 और उससे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें बुलाया गया। और एसटी में चौथी कट ऑफ के तहत सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया जिन्होंने अपीयर किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसको आधार मान के हम इस वर्ष की संभावना जताने जा रहे हैं कि अनुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान है कि कितना जा सकता है इस वर्ष। देखिए आप जो है जानते हैं 228 जो है हाई नंबर है इस वर्ष का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो पहले दिन की जो मेरे अनुमान से रहने वाली है ऑल कैटेगरीज वो 200 और उससे अधिक अंक वालों को ऑल कैटेगरीज में बुलाया जाएगा। दूसरी कट ऑफ के तहत ऑल कैटेगरीज में 190 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। तीसरी कट ऑफ जो होगी उसके अंतर्गत थर्ड कट ऑफ के अंतर्गत अनुमान है कि ऑल कैटेगरीज में 185 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाए। फिर ओबीसी में आपका 175 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाए। ईडब्ल्यूएस में 178 एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाए। एससी में आपका 155 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाए। और एसटी में 120 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बुलाया जाए। अब देखिए इसका ये तो पहले दिन की कट ऑफ होगी। अब जो दूसरे दिन की कट ऑफ होगी इसकी, ठीक है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। इसमें 5-5 नंबर का ही समझ लीजिए, 5, 4, 3 इतना ही गैप होगा, क्योंकि सीट इसमें छात्र इस विषय में बहुत ज़्यादा आवेदन करते हैं। तो इसमें दूसरी कट ऑफ भी जो जारी होगी, तो मान लीजिए कि पहली कट ऑफ मैंने अगर 185 बताई ऑल कैटेगरीज, तो दूसरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 180 जाएगी। अगर पहली कट ऑफ ओबीसी की 175 गई है तो दूसरी समझ लीजिए 170 जाएगी। ठीक है, तो इतना आप मान के चलिए। तो ये है। और अगर आपका
नंबर समझ लीजिए 150 से कम है, ठीक है, 150 से आपका कम है, तो आप केवल चौथी और पाँचवीं कट ऑफ तक का ही इंतज़ार करिएगा, उससे ज़्यादा लेट मत करिएगा। आप एफिलिएट कॉलेज की तरफ रुख करिएगा, और एफिलिएट कॉलेज में क्या कट ऑफ चलेगी उस वक्त हम आपको निरंतर अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ सीटें आप यहाँ पे सोचें 5वीं 6वीं कट ऑफ में हो जाएगा और वहाँ पता चला कि कोटा वाइज होने लगा, ठीक है, तो फिर आप रह जाएंगे, आपका साल जो है संकट में आ जाएगा। तो कृपया करके एफिलिएट कॉलेज का भी जो है आप रुख कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एन केन प्रकार आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही जाना है, हर जगह पढ़ाई अच्छी होती है। किसी की भी रिज़ल्ट में एफिलिएट कॉलेज का नाम निशान नहीं रहता है, जो भी रिज़ल्ट बनेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मोहर रहेगी उस पर, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट जो आती है वो हम निरंतर अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तब तक अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये संभावित कट ऑफ है, ये कोई पक्की कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये हमने पूर्वानुमान लगाया है, ठीक है। तो इस पर जो है इसी का इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।